अनुभाव जो गई सकर खंड पे पार खंड है वहां संतन की भर्ती, न कोई आवे न कोई जावे, न कोई जन्मे न कोई मरे, पर बड़ो के बा घर के मुश्किल है। सकल खंड पे पार खंड है, इस सगर खंड कहते हैं, सकल खंड पे नहीं पार खंड, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, अभी ब्रह्म शक्ति हाँ, लेकिन शब्द कह रहा है गली तो चारों बंद पड़ी मेरे गुरु से मिलन कैसा हुए, गली दो ये रही दो ये रही। अब ये अंदर इन मोर अंदर नहीं पहुंच पा रहे, वैसे भी देखो मस्तिष्क में पहुंचने का ये रास्ते नहीं है, अब मस्तिष्क में पहुंचा कैसे जाए, गली तो चारों बंद पड़ी मेरे गुरु से मिलन कैसे हुए। तो नहीं, गुरु के स्थान पे पहुंचने का जो दरवाजा है वहां एक सर्पणी बैठी हुई है, जो सर्पणी को मार देगा वो उस जगह पहुंच सकता है। सर्पणी माया रूपी मान ले, मोह की मान ले, अभिमान की मान ले, माया ही तो मोह है, मोह ही माया है। पैसा माया नहीं है, स्त्री माया नहीं है, जमीन माया नहीं है, बहुत उनको माया मान लिया। मैं बिना टिकट गाड़ी में बैठ दे जेल में पहुंचा दे बैठा हाला, भाई पैसे में शक्ति नहीं है, होटल बाजार बैठ रख खावा दे देगा बिना पैसा, तो फिर माया कहाँ रही वो। स्त्री नहीं होगी तो बच्चा बच्ची कैसे होगा, सेवा कौन करेगा, ये माया नहीं। जमीन नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी तो जिंदगी कैसे रहेंगे, और लोगों ने मान लिया नहीं ये माया है, इसलिए छोड़ गए संत महात्मा। हमारे यहाँ महावीर जी में जैन मुनि आते हैं तो उन्होंने तो कपड़े खोल दिए, नंगे रहते हैं। तो हमारे सेठ जी बता रहे कि एक बार मैं गया यहाँ से सत्संग में से पूर्णिमा पे, तो महावीर जी में कोई बम्बई का आया था बड़ा गुरु, तो वो उपदेश कर रहा था और लोगों की भीड़ जबरदस्त। तो मैंने जो आज कैसे खेदी जो, अरे साले पागल को कैसे चढ़ा दिया स्टेज पे। अब मुंह में बड़ा टूट पड़ेगा ले, अबे साले हमारे गुरु को पागल कहता है, साला पागल है तू। अरे यार साढ़े नंगो ही ठहरे थे, पागल थे। अरे इसको ज्ञान हो गया, अच्छा यूं कहो तो ज्ञान हो गया। तो क्या जैन समाज में किसी लेडीज को ज्ञान नहीं हुआ, नहीं हुआ है, तो एक आध दिखे नहीं कुछ, एक आध लेडीज खड़ी होती है, अब देखे बढ़ाई कुपात खोल। भाई जैनियों में क्या आदमी आदमी को ज्ञान होता है, लेडीजों को ज्ञान नहीं होता क्या, कहते होता है तो एक आध नंगी हमने औरत देखी, औरत भी खड़ी होती है एक आध, बगना बोलती बंद होगी साहब। तो हमने कही कि कपड़ा खोलने से ज्ञान हो जाता है, पूरे पशु नंगे रहते हैं, जानवर कोई कपड़े धारण नहीं करता है। यदि कपड़े खोलने का मतलब ही ज्ञान है तो ये पशु को तो पूर्ण ज्ञान है, और इनका फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बात वही, की शक्ति तो अच्छी है। कपड़ा कौन से है वही बात है ना, अंदर की बात है। आत्मा के ऊपर काम क्रोध मद लोभ मोह अज्ञानता के विकार रूपी ये कपड़े जो पहन रखे हैं ना, वो आत्मा को नग्न करना था। आत्मा के ऊपर जो विकार काम क्रोध मद लोभ मोह का था ये हटाने थे, ये ऊपर के इसको हटाने की क्या जरूरत थी, ये तो फिर ढोंग हो गया। आप दिखाना चाहते हो मैं इतना ज्ञानी हूं कि मैंने कपड़ों को भी खोल दिया है। एक बार कलकत्ता में दयानंद सरस्वती प्रवचन कर रहे थे तो शुरू में लंगूटी लगाते थे, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर वहीं के थे कलकत्ते के। तो प्रवचन देने के बाद जब नीचे आए स्वामी जी तो उन्होंने कही, स्वामी देख आपके बराबर ज्ञान तो मेरे को नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी है ज्ञानी है, लेकिन यदि आप कपड़ा फेर प्रवचन करें तो ज्ञान घट जाएगा। मैं तेज कहूं, यदि आप कपड़े पूरे धारण कर ले जब प्रवचन करें तो कुछ कमी आ जाएगा, कमी तो कोना है, तो कपड़ा फैले तो बढ़िया का। आपको तो ज्ञान है लेकिन ये जीव है ना हमारी बहन बेटी, इनको ज्ञान नहीं है, इनके ऊपर गलत असर पड़ता है उस चीज। क्यों जो भाई कुछ जिनकी भावना गलत है वो गलत जगह पहुंचते हैं, तो आप ऐसा मौका ही क्यों देते हैं। तो तब से दयानंद सरस्वती ने पूरे कपड़े पहनना चालू कर दिया। तो कपड़ा कौन सा है वो खोलने से बीमारी थी है ना, अंदर की बात थी। तो साहब विकार हटाने थे आत्मा के ऊपर जो पड़े हुए थे। हमारे यहाँ महावीर प्रसाद जैन मुनि आया साहब फैसलाबाद का, तो हमारे पिताजी घर पे थे, तो उनसे पिताजी बात करते रहे। अब खाना साहब, खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, खाना तो खा के आया हूँ, क्यों दिन खा लेने में। अब रात के 10 बजे की बात करीब दूध बना लिया मैं दूध का गिलास ले गया कि साहब हम तो दूध नहीं पिए। क्यों, दिन छिपने के बाद में हम तो कोई चीज धारण नहीं करते। तो हमारे पिताजी ने कही तू ये बता पहले दिन छिपे कब, मतलब जिस दिन की तू बात कर रहा है वो छिपता भी है क्या। कि नहीं साहब छिपे थे, कि नहीं अमेरिका में निकला बात है, धरती पर कहीं तो हमेशा रहता है ऊपर, छिपता नहीं है वो, चाहे अपन को नहीं दिखे, ऐसे आंख बंद कर ले जब छिप जाएगा तो। और नहीं जैन तो ज्ञान पूरा नहीं है, तू समझ उस चीज को, अंधेरे की वजह से नहीं खा रहा ना। हाँ साहब तो लट्टू जोड़ दे 10,
प्रकाश हो जाए। भाई प्रकाश करते हैं, यही तय तेरा कि अंधेरे में कोई कीड़ा मकोड़ा चल जाए। 10 दिन को सुजाड़ करते हैं, और आजकल तो रात में मैच हुए फ्लड लाइट में, नहीं क्या दिन बना दियो ने। जब तुम समझाया नहीं ऐसा है, दिन और रात को मतलब हम बताए। दिन वहां है जहां आदमी को ज्ञान है, जो ईमानदारी के साथ कमाई करता है उसके भोजन कर लेना चाहिए, वहां दिन है। और जो चोरी चकोरी करता है, गुंडागिर्दी करता है, गलत तरीके से पैसे कमाता है, वहां कभी भोजन नहीं करना चाहिए, वहां रात रहता मैं। ऐसे समझ, याद दिन की बात नहीं है भाई। जो अपनी मेहनत मजदूरी से कमाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, वहां तो दिन ही दिन है, उसके भोजन कर लो, कोई परेशानी नहीं है। और जो चोरी चकोरी करता है, गांठ काटता है, गुंडागिर्दी करता है, बदमाशी करता है, गलत तरीके से कमाता है, वह रात ही रात है, वहां नहीं खाना चाहिए। जबान दूध पी लियो था महाराज मड़ा, हम तो बड़ी भूल में नहीं यार, तो एक जैन मुनि को पूरे इंडिया के जैन के संग रही, मैं तो मेरे काम ही है बेवकुंजा ने चीज है। तो उसने फिर जयपुर में पूरे भारत की कोई मीटिंग हुई थी, जबान कंडीशन बताई, मैं साहब जैन मुनि तो मैंने रोसी के बड़े पराम देखे, बीड़ी पीते नहीं है, सिगरेट पीते नहीं है, डालडा खाते नहीं है, पत्थर पूजते नहीं है, गहना पहनते नहीं है, तीर्थक व्रतक उपासक अंगार भूबिड़ का चिकुन करे। और इसी बात बताई जो मैंने उनसे कहा, जब मैंने बम्बई को गुरु मेरे को बाजू यार बात तो सही बटा की, दिन रात को चक्कर मतलब ईद हुई, अपन तो लकीर के फकीर, वही बात है ना भाई। अंधेरे उजाड़े की बात करें तो उजाड़ो करते हैं, दिक्कत क्या है। तो दिन और रात का अर्थ ही समझे, दिन ना प्रकाश का है और रात ना अंधकार का है, अज्ञानता का है। तो हम भी यही कहते हैं कि रात में मत चलो, दिन में चलो, यानी अज्ञानता में मत रहो। अज्ञानता की वजह से ही हम किसी की बच्ची जब लेते हैं तो अज्ञान बस उसको दूसरा मान के उसकी गांठ काट रहे हैं। बहुत से कहा तो मतलब बच्ची के लिए दे बात हो, तो बच्ची कौन का रही है भाई, बच्ची तरह बच्ची कौन का रही है, बच्ची तुम्हारे आ रही है। तो आपस संबंध थोड़ो से 100 ही कर ले कि साहब ये गलत परंपरा है, इसका हम मतलब विरोध करते हैं, मतलब हम खुद नहीं करेंगे इसका। और हम तो यहाँ तक क्या इसकी गहराई में पहुंचोगे ना तो बात वही आएगी कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अकेला लेके आया था, जब कही तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित न से नहीं है, बिन बाराती घोड़ा हाथी क्या बारात सजाई है, इन सब का काम जब यहाँ सतगुरु ने बंसी बजाई है। जब महाराज से कोई ने पूछी कि महाराज आपकी असली बात क्या है, जब महाराज ने कहा ऐसा है, ये सूर्य है ना, ये राजा के घर पे वही प्रकाश करता है, कंगाल के घर पे वही प्रकाश करता है, ये चोर के घर में वो बराबर उजाड़ा करता है, तो संत के घर भी वही उजाड़ा करता है। तो सूर्य के लिए कोई दूसरा नहीं है। अभी कह रहे हैं शब्द में ऐसी निगाह देखो मेरे भाई, जग में दूसरा नहीं कोई।